सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। संत मत के 7 दर्जे। संत मत के 7 दर्जे, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। भगवान हमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहता। हम उसको सदा याद करते रहें, उसका आभार मानते रहें और संकट के समय उसकी दया के लिए प्रार्थना करते रहें। इतना काफी। संकट के आने पर हम धीरज रखें और भगवान से प्रार्थना करें कि तुम्हारे लिए मैं ये सब सहन कर लूंगा, और जब सुख व आनंद का अवसर हो तब प्रभु का आभार मानना भी ना भूलें। सुख में दुख में सब स्थिति में उसके सामीप्य का अनुभव हो, विचार हो तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। शोरगुल के साथ ऊंची आवाज से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। भगवान दूर थोड़ा ही है, वो तो हमारे बहुत ही नजदीक है। ऊंची ऊंची दीवारों वाले उपासना गृहों में नहीं, हमारे अंदर हृदय रूपी मंदिर में ही तो उसका वास है। उसे ढूंढने को इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? जहां हमें वहीं उससे मिलकर उसके साथ बातचीत हो सकती है। हमारी शक्ति को भगवान खूब अच्छी तरह पहचानता है और वह अपने को हमारी शक्ति के अनुसार बना लेता है, तो संत मत के 7 दर्जे हैं जिनको इन अकीदों से ताल्लुक है। वे अच्छी तरह समझते हैं कि पंथाइयों को पंथ में दाखिल होकर इनसे गुजरना होता है, जिसके लिए पंथाई को तैयार रहना चाहिए। ये बात इसलिए कही जाती है कि भोले वाले आदमी अक्सर गलती से किसी एक समस्या में टक्कर नाहक अपना नुकसान कर बैठते हैं। कोई अवधूत हो जाता है, कोई मस्त बन जाता है और उसी मज्जूबियत और मस्ती को ही सब कुछ समझता हुआ उसी को ही उसका ही हो रहता है। अगर ये हालत है उसकी असलियत यानी अधिकार के मुताबिक है तो कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर ये गलती का शिकार हुआ होता है तो अगर वीनम की न वीना व चाहस्त, अगर खामोश बेनशीनम गुनाहस्त, अगर देखने में आए कि आदमी अंधा है और सामने कुआं है तो ऐसी हालत में चुप होकर बैठना गुनाह है। मज्जूबियत व मस्ती सालिकों के नजदीक अच्छी हालतें नहीं समझी जाती। मज्जूब के मानिए खिंचा हुआ, उसने किसी जगह की रोशनी को देखा और हैरत में आकर बेखुद हो गया और उसी में ठहर गया। उस गरीब को आगे का पता नहीं मिला, तरक्की रुक गई। तो ये हालतें बेसूद समझी जाती हैं। दुनिया अगर इनकी इज्जत करती है तो करने दो, इनको अपने महराज या केंद्र ना बनाओ, बल्कि समझबूझ कर किसी आंतरिक अभ्यासी की मदद से जानकारी प्राप्त करके पहले से ही हर बात को समझ रखो, ताकि अगर ये हालतें पैदा हो जाएं तो उनके ऊपर गालिब आ सको और इसी जिंदगी में पूरा काम बना सको। वक्त मिला है, मौजूदा वक्त की कदर करो और जो कुछ हो सकता है इसी जिंदगी में पूरा करो। यह आदर्श होना चाहिए। क्या खबर दूसरे जन्म में क्या हो। अब जन्म का मतलब यह नहीं कि इंसान यह जन्म छोड़कर दूसरा जन्म ले। हमारा शरीर छोटे मोटे परमाणुओं का बना होता है। शरीर के परमाणु हर 24 घंटे बाद बदलते रहते हैं। पुराने परमाणु जाया हो जाते हैं और नए बन जाते हैं। जिस्म की तब्दीली इसी एक जन्म में भी मुमकिन है। हर तीसरे, 7वें या 14वें वर्ष में इंसानी जिस्म के सारे जर्रात यानी सेल्स व गोश्त वगैरह बदल जाते हैं। आज के लड़के कल को जवान, परसों अधेड़ और अतरसों बूढ़े हो गए। कहो क्या ये नए जन्म हुए या नहीं? तो जन्म नाम है तब्दीली का। एक हालत जाती है, दूसरी आती है। जब तक मुसाफिर मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचता तब तक रात के रज्जारे, बियावान जंगल और पहाड़ों के तमाशे आंखों के सामने आते जाते रहते। मगर आखिरी मंजिल पर पहुंचकर महराज तमन्ना यानी इच्छित लक्ष्य से मिल गया तो फिर सारे झगड़े नजर से ओझल हो जाते। इसी से कहा गया है कि मजबूबियत और मस्ती को हाथ ना लगाओ। ये बीच की हालतें हैं, इनमें से जो फंसा वो मारा गया। आगे क्या होगा ना हम जानते हैं ना हमारे फरिश्ते।
सत्य पुरुष की वाणी है, एक जन्म गुरु भक्ति पर, दूसरे जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। तो इन मंजिलों की हासिल करने के लिए सालिकों या पंथाइयों को 7 हालतों में से गुजरना पड़ता है, जिसको मजहब फुकरा या संत मत का सप्त दर्शन कहा गया है। अब सप्त दर्शन कहा गया है, सात दस्तरख्वान जिनसे पंथाइयों को अक्सर गुजरना पड़ता है, ये कड़े भी हैं और सरल भी हैं। सारी बात इंसान के हौसले और शौक पर मुनहसर है, निर्भर है। खुशमिजाज अपने काम को तफरीह और मनबहलाव का सबब बना लेते हैं और चिड़चिड़ा आदमी उसी को जान के भला बना लेता है। तो किसी ने सीधी और सरल जुबान में बयान किया कि किसी ने इशारों की मदद को काम में लिया है और किसी ने और किसी तरह पर जाहिर किया है। हम सरल पसंद आदमी हैं, सख्त और मुश्किल शब्दों का हमारा उसूल नहीं रहा, और इसी सबब से जो हमारी सुनते रहते हैं और हमारे साथ हमदर्दी रखते हैं, उनको मामूली ज़बान में बता देते हैं। हम हमेशा ही सलाह देंगे कि सहल और आसान बातों को अपना मार्गदर्शक बनाया जाए, क्योंकि सख्त बातों से दिल उलझन में फंस जाता है। तो ये 7 मंजिलें तलब यानी जिज्ञासा, इश्क यानी उपासना, मार्फत यानी ज्ञान, तौहीद यानी अनेक से एक पर आना, इस्तिगता यानी उपराम, फना यानी लय, और बका यानी पुनर्जीवन। अब तलब कहते हैं इच्छा, जिज्ञासा, आरजू और ख्वाहिश को। इश्क कहते हैं ख्वाहिश के घनेपन के हालात को, जिसको कि आम लोग भक्ति, प्रेम, मोहब्बत, उपासना वगैरह कहते हैं। इन दोनों की शुरुआत ख्याल से है। ख्याल एक ख्वाहिश का दूसरा नाम है। जब ख्याल पैदा हुआ और घना होने लगा तो उसकी सूरत, हालत आप से आप समझ में आने लगती है, और आदमी उसको जानने, पहचानने और उसकी व्याख्या करने के काबिल हो जाता है। इसी का नाम ज्ञान और मार्फत है। तो ज्ञान और पहचान पहली हालत ध्यान की थी, वही ध्यान घना होने पर इश्क कहलाया, और इसके होने पर चीज़ की पहचान होने लगी, इसी को ज्ञान कहते हैं। 3 हालतें खत्म हो गई। फिर तौहीद यानी एक हुआ। ये और कुछ नहीं है, सिर्फ ख्वाहिश की घनी सूरत है। जब ख्याल में उभार हुआ और उसको ध्यान व ज्ञान से तरक्की व ताकत मिलने लगी, वही तौहीद हो गई। ये वेदांतियों का दर्जा है। यहाँ पहुंचकर बाज लोग दिल के जज्बे को जब्त करने की ताकत ना रखते हुए अनलग हक या अहम ब्रह्म की आवाज़ सुनाने लगते हैं। ये हालत सिर्फ बीच की है, यही सब कुछ नहीं है और ना हो सकती है। मगर जिससे कहा जाए वही लट लेकर पीछे पड़ जाता है, माना कि वो ऊंचा दर्जा ऊंचा है। इस दर्जे तक पहुंचने का काम भी कठिन है, मगर ये मंजिल आखिरी नहीं है, ना हो सकती है ना होगी। तो वेदांती कहता है कि एक और ब्रह्म है, द्वितीय नास्ति। ब्रह्म एक है, दो नहीं। और वह बड़े गरूर और घमंड के साथ दलील देता है कि अब इसके आगे क्या और क्या। सोचने की बात यह है कि एक सिर्फ निस्बती यानी अपेक्षित लफ्ज है। एक के पेट में अनेक रहते हैं। जहाँ वहदत होगी, एक होगी, वहाँ वहदत ही के पेट में से अनेकता रहेगी। अगर कसरत ना होती तो वहदत का ख्याल कैसा पैदा होता? बात साफ है, लगाव लपेट का नाम नहीं। समझने वाले समझ लें, जो ना समझे वो हमेशा झकमारा करें। दूसरा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, कुछ नहीं है सिवाय परमात्मा के। इनका भी यही हाल है, दोनों अधर में लटके हुए हैं और ख्याली झूले में पैंग मार रहे हैं। मगर दिल्ली अभी दूर है, ये जगह अब धूतपन और खतरे की है। यहाँ भी प्रकृति है, नहीं तो कौन कहता और कौन अनेक की आवाज़ लगाता। अनलग और अहम ब्रह्म को अना नहीं हूँ मैं से साफ करना अभी बाकी है। जब सिर्फ हक रह जाएगा तब देखा जाएगा। पहुँचेंगे तब कहेंगे पहले कहा न जाए। भीड़ पड़े मन मस्करा, लड़े बे दो भग जाए।
इस मुकाम पर पहुंचने वालों की खैरियत नहीं है। हम उनकी ताजीम करते हैं, आदर करते हैं, उनके नाम और भावनाओं की हमारे दिल में इज्जत है, इज्जत है। खैर यह दर्जा भी आ गया, मगर इसमें टिकाव नहीं है, फिसल पड़ने का डर है, क्योंकि मादा साथ है। इंसान कभी एक का होकर नहीं रहना चाहता, उसकी तबीयत ताजगी पसंद है उसको। 5वां आता है इस्तगना, यानी उपराम। जब एक पना व एको भाव से जी भर गया, तब उसमें तबीयत उब गई। अब एक हो या अनेक, इन दोनों में से किसी से कुछ लेना देना नहीं। बात समझ में आ गई। अब न रग़बत और न नफ़रत, इसी को इस्तगना कहते हैं। इसी इस्तगना को उदासीनता या उपराम कहते हैं। छठा है फना। फना के मायने लय होना। इस्तगना की हालत जब पुख्ता हो गई तो उसी को फना कहते हैं। फना के मायने मर जाना, मादूम होना या नष्ट होना नहीं है। कुदरत में कोई चीज़ नष्ट नहीं होती और ना हो सकती है। मादूम होना एक हालत है जिसमें जाहिर होने का अभाव रहता है। यही लक्ष्य है, यही मंजिल मकसूद। 7वां बका। बका का मतलब है पुनर्जीवन। तो जब तक फना व उसकी अवस्था की प्राप्ति नहीं होती, तब तक बका व सत्य का मिलना कठिन है। वे फनाए खुद मैसर नेस्त दीदारे खुदा, मी फरोशत खेसरा अब्बल खरीदारे खुदा। अर्थात जब तक खुदा फना नहीं होता, खुदा नहीं मिलता, खुदा को खरीदने वाला पहले खुद को बेचता है। अब भी अगर समझ नहीं आया तो ऊपर की बात तो कई दफ़ा पढ़ो, गौर से पढ़ने में समझ में आ जाएगा। खुदा को खरीदने वाला पहले खुद को बेचता है। जब तक खुद फना नहीं होता, खुदा नहीं मिलता। तो मजहबी मुनादी करने वालों से अगर कोई बात पूछी जाए तो वैसी भाषा में बोलेंगे जिससे सुनने वालों की अकल बिगड़ जाए और वो सुनकर घबरा जाए, कुछ ना कर सकें। ऐसा करने वालों का मतलब ये होता है कि सुनने वाला उनको बहुत बड़ा और ज्ञानी समझे, या यह कि खुद बगैर सींग के पशु हैं। तो जब तक ये 7 मंजिलें या 7 सोपान पार नहीं होंगी तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि ये 7 वो कदम हैं जो जिज्ञासा से प्रारंभ होकर पुनर्जीवन तक आती है। जिज्ञासा, उपासना, ज्ञान, अनेक से एक पर आना, उपराम, लय और पुनर्जीवन। और पुनर्जीवन तो इन मंजिलों के हासिल करने के लिए पंथाइयों को 7 हालतों या अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है, जिसको संत मत का सप्त दर्शन कहा गया है। ये कड़े भी हैं और सरल भी हैं। सारी बात इंसान के हौसले और शौक पर निर्भर है। खुश मिजाज अपने काम को तफरीह और दिल और मन में लाभ का सबब बना लेते। किसी ने सीधी और सरल जबान में बयां किया कि किसी ने इशारों की मदद से काम किया, लेकिन 7 हालातों से गुजरना पड़ेगा। धन्यवाद।